साहब, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है, अफसरान को लेकर सियासतदान सबको आपने देखा मिले, सहाफ़ियों के रहनुमा भी आप। ये अब इसका क्या किया जाए? ये जो बात है, वो कहते हैं कि झूठ को याद रखना भी एक बड़ा मसला होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या बोला हुआ है। अब वो कहती है मैं मीडिया सेल चला रही थी, पुरानी वीडियो कहती है मेरा तो कोई मीडिया सेल ही नहीं, कोई मीडिया सेल ही नहीं। याद माजी अजाब है यार। अब उसामा साहब अब इन पॉलिटिशियंस को ये इतनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, इतनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि इनको खुद भी याद नहीं रहता कि हमने पहले क्या कहा था और अब क्या कहना है। तो मरियम की तो खैर ये चीज़ें, मरियम नवाज़ की, उनकी तो ये चीज़ इस तरह की स्टेटमेंट से भरा हुआ है कि मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में लंदन में भी फ्लैट निकले, पाकिस्तान में भी बेतहाशा प्रॉपर्टी निकल आई। अब आप एक और ये चीज़ है कि जी मैं तो कोई मीडिया सेल चलाती नहीं, और फिर एकदम कि ना ये हाँ ये मेरी है, मैं बाकायदा तो मैंने ही कहा कि ना इन चैनल्स को जो है वो इश्तिहारात ना दिए जाएँ। सब असल चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने उस पर आला स्थायी कमेटी बना दी है। मरियम की आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी। मादी में ये कुछ और कहती रही, अब ये कुछ और कह रही हैं। जिस तरह से कप्तान को कहते हैं ना यूटर्न, तो ये भी बेतहाशा यूटर्न मार चुकी हैं। इनके वालिद साहब बेतहाशा यूटर्न मार चुके हैं। इनके यूसुफ गिलानी को कोर्ट सज़ा दे तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर देना चाहिए, और इनको कोर्ट निकाले तो जनाब फिर ये कहें कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद जजों के ख़िलाफ़ ये बाकायदा तौर पर एक मुहिम स्टार्ट कर दें। यकीन जानिए आप, पता अगर कल कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती तो आपको पता चल जाता है कि यूसुफ गिलानी को निकालने में इनका अपना क्या रोल था, इनकी अपनी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी। वो कई ताने बाने वहाँ पर मिल जाते हैं, कई ताने बाने वहाँ पर मिल जाते भी बनवाया। फिर यानी वो यूटर्न की जो आप बात कर रहे हैं वो गोल से करी है, वो नजरियाती होते हैं, फिर खिलाफ होते हैं, फिर नजरियाती हो जाते हैं। बड़ी अजीब कहानी। मेरा मतलब है क्या, वो नजरियाती हैं, फिर कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम कोई रब्ता नहीं करेंगे, और फिर खुद ही मान जाते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते भी हैं। अभी जो सबसे अहम इशू है ना समझ, वो ये है कि हुकूमत ने इस पर इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बिठा दी है कि इस ये जो वीडियो आई है, ये ऑडियो आई है, कितना किसको पैसा दिया गया। सर खाली ये नहीं है कि इन्होंने कल फवाद चौधरी साहब ने ये तो कह दिया कि 18 अरब रुपया दिया गया। मेरा मुतालबा ये है कि ये बताया जाए नाम लेके कि वो 18 अरब जिन लोगों को दिया गया, जिन सहाफ़ियों को दिया गया, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। बिल्कुल ठीक, मगर ये नहीं है ये कि ये तो हमारे ऊपर सारी दुनिया में सोशल मीडिया भर गया कि जनाब ठीक है 18 अरब रुपया जर्नलिस्टों में बांट दिया गया। और भाई उनके नाम लो जो 18 अरब रुपया डकार गए, ये किन जेबों में गया? ये आपकी मेरी या गुलाम मुर्जा की जेब में नहीं गया, ये जिन लोगों की, जिन काली भेड़ों की जेबों में गया, उनके नाम सामने आने चाहिए। वरना फिर मैं ये समझूंगा कि गवर्नमेंट डर गई है उनसे, और गवर्नमेंट जो है उनको ये डर पड़ गया कि कहीं ये ना हो कि आज हम नाम दे रहे हैं, कल आने वाली जो है वो हमारे जो है जिनको हम पैसे दे रहे हैं उनके नाम सामने आ जाए। अच्छा, तो ये नहीं है तो अभी दे देना। फिर गुलाम साहब ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है बाबर साहब की कि जी देखें सहाफ़ी बेचारे यहाँ तो धक्के खा रहे होते हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही होती। ये 18 अरब रुपया किस तरह दिया गया, किनको दिया गया, उन्होंने आगे तनख्वाहें दी भी या नहीं दी, वो भी 5 साल का हिसाब और अपने 3 साल का हिसाब भी दें, तभी पता चलेगा वाकई। क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया पर चल रहा है सारा कि जनाब इस चैनल को इतने दिए, इस चैनल को इतने दिए, और जो अच्छे खासे चैनल है बोलकर तो चले छोड़ ही देना जनाब, उनको वो तो ज़ेर अताब ही रहा, वो तो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको तो वैसे ही बंद रखना था, इश्तिहार किसने क्या देने थे। तो इन 3 सालों का भी हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल के एहतसाब सबका होना चाहिए, और बेरहमाना किस्म का एहतसाब होना चाहिए। जिन जिन अदवार में जिन जिन लोगों को प्लॉट्स मिले हैं, सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों को अगर मिल रहे हैं या सहाफ़ियों को अपने कोटा की बुनियाद पे जो कि कैबिनेट की डिवीज़न की तरफ से, काबीना की तरफ से पास है, उसके मुताबिक अगर मिले हैं तो ज़ाहिर है सहाफ़ियों ने वो प्लॉट्स पैसे देकर लिए हैं। अगर किसी को आउट ऑफ टर्न प्लाट दिया गया है, या जो सेक्टर था जिस सेक्टर में उस वक्त दिए जाने मतलूब थे लेकिन उसको किसी डेवलप सेक्टर में दिया गया, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। जिन लोगों का एक हेलीकॉप्टर ग्रुप था, 5, 6, 7 सहाफ़ी, सिर्फ वही 5 सहाफ़ी हर मुल्क में, हर जगह, हर कस्बे गांव जहां भी ट्रैवल करते थे वो उनके साथ जाते थे। तो किनको UNGA के इजलास में भिजवाया जाता रहा, और उनके खर्चे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उठाती रही। सर सरकारी खर्च पर हज भी होते रहे हैं सर, यहाँ तो मुझे तो पता नहीं है जायज़ भी है नहीं जी। ये सारी चीज़ें, ये देखिए, ये 5 साल का
ना करें, एटलीस्ट ये पिछले 10 साल को ले जाएं। 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं और हम तब्दीली के मास्टर्स हैं, तो ये अपने 3 साल साथ अगर सिर्फ नून लीग का दिया गया तो मैं समझता हूं तो गलत बात है। पहले तो आप अपने आप को पेश करते हैं। एहतसाब का मतलब ये होता है कि पहले आप अपने आप को पेश करें, बाद में नून लीग का लेकर आए। पहले अपने 3 साल दिखाकर उसके बाद लाए नून लीग का कि 5 साल में किसको कितना पैसा दिया। उसामा गाजी साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, इस वक्त भी कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है, डिफरेंट सिनेरियो नहीं है। पिछले भी कुछ सहाफ़ी कुछ अदारों से मुंसलिक थे। ठीक, मैं आपको ये बिल्कुल आपके ज़हन में बात आ जाएगी, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा। वो एक वाइस प्रेसिडेंट थे एक चैनल के, और वो कंटेनर पर खड़े होकर गो नवाज गो के नारे लगवाते थे। ठीक, और उनके हाथ में माइक भी होता था। तो ये जर्नलिज्म है। ये इस तरह के सहाफियों को मुर्जा साहब यहाँ कैसे नवाजा जाता रहा। यहाँ पर भी ऐसे बड़े जर्नलिस्ट थे नून लीग के दौर में। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वाइस चेयरमैन PHA भी थे, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट। एक MD PTV लगा, उसके बाद नून लीग का एडवाइजर भी रहा है यहाँ पर। सर पैमरा में भी रहा है। सर बड़े लोग बड़े बड़े ओहदों पर मुस्तफीज होते रहे हैं पिछले दौर में, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप दोबारा नहा दो, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब आप सरकारी किसी भी सरकार से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जब आप सरकारी ओहदा ले लेते हैं तो आपके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे ठप्पा लग जाता है, आप स्टूज बन जाते हैं उस पार्टी के। फिर आपके देखें, आज तो खुलेआम बात है कि आजकल ट्वीट्स हैं, आपके ट्वीट्स किस तरफ जा रहे हैं, आपकी ट्वीट्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके ज़हन से क्या टपक रहा है और बर्तन में जो कुछ है वो क्या बाहर आ रहा है। तो आज़ादी सहाफत के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे आप इस तरह लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, एक और इसका एहतसाब, ये गुलाम साहब जल्दी से मुझे बता दें, मैंने इसी के और पहलू पर बात करनी है। आपको लगता है जो कमेटी बनाई गई है कितना वक्त लेगी है? क्योंकि ये तो पॉइंट स्कोरिंग मुझे लगता है कि हुकूमत के पास आ गया बड़ा अच्छा हथियार। देखिए, इसका कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए है। सही है। कौमी असम्बली में इस तरह की तफसीलात पेश हो चुकी हैं, कई दफा सवालात हुए हैं और उन सवालात के तनाजुर में कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है सारी चीजें। ये कुछ 1 से 3 दिन के दौरान, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के दौरान ये 10 साल का रिकॉर्ड इनके पास आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।